हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। भारत और अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार एक ही दिन यानी 15 अगस्त को ही आज़ादी का जश्न मनाते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तकरीर कर रहे थे। उधर काबुल में तालिबान सरकार गैर मुल्की काबिज़ों से आज़ादी की दूसरी सालगिरह पर जश्न मना रहे थे। साथ ही तालिबान के मुखालिफों ने औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तालिबान ने दावा किया है कि दुनिया के अक्सर मुल्क उनकी सरकार को जल्द ही तस्लीम कर लेंगे। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि तालिबान और उनके सपोर्टर्स ने आज़ादी की दूसरी सालगिरह कैसे मनाई है, दुनिया उन्हें कैसे देख रही है और तालिबान खुद को कितना कामयाब समझ रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। काबुल से मिली खबरों के मुताबिक तालिबान सरकार ने कल 15 अगस्त को हुकूमत में अपनी वापसी की दूसरी सालगिरह मनाई है। उनके सपोर्टर्स ने जश्न मनाया और मुखालिफिन ने औरतों के हुकूक पर लगातार सख्त पाबंदियों की मजम्मत की। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस AFP के मुताबिक तालिबान सरकार इस्लामी अमीरात के झंडे राजधानी काबुल में फहराए गए। काबुल में सैकड़ों तालिबान सपोर्टर्स ने, जिनमें बुजुर्ग मर्दों से लेकर नौजवान लड़के शामिल थे, खाली हुई अमरीकी एम्बेसी की इमारत के पास इकट्ठे हुए। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ चैनल के मुताबिक एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इस मौके पर कहा कि कुछ मुल्क अपनी सिक्योरिटी करने में नाकाम रहते हैं और फिर अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टेररिस्ट हमले के लिए इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। मौलवी याकूब ने किसी ख़ास मुल्क का नाम लिए बिना ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात का मकसद अफगानिस्तान को दुनिया के सामने एक ख़तरनाक मुल्क के तौर पर दिखाना है। ये पैगाम दुनिया को ये दिखाने के लिए हो सकते हैं कि अफगानिस्तान आपके लिए ख़तरनाक है, इसलिए इस मुल्क को अभी वैसे ही ना चलने दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेकिन इस बार अफगानिस्तान के दुश्मन इस उम्मीद को कब्र में ले जाएंगे, यानी ऐसे लोग मर जाएंगे और उनकी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मौलवी याकूब ने कहा कि अगर दुनिया इंटरिम अफ़गान सरकार को तस्लीम नहीं करती है तो इस्लामिक अमीरात को इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें नहीं तस्लीम करते, हमें उनके पहचान की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर उन्होंने आम शहरियों से इंटरिम अफ़गान सरकार को सपोर्ट करने की अपील भी की। आपको याद दिला दूं कि 15 अगस्त 2021 को अमेरिका की सपोर्ट वाली अशरफ गनी सरकार गिरी थी और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। उसी दिन तालिबान ने काबुल में सरकार पर कब्जा कर लिया। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि उसके बाद पिछले 2 वर्षों में तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लाम का शिद्दत पसंद नज़रिया थोप दिया। औरतों को उन कानूनों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने लिंग रंगभेद यानी जेंडर एपार्थाइड कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने आज़ादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर अपने बयान में एक ऐसी जीत की तारीफ की है जो अफगानिस्तान में इस्लामी सिस्टम के क़याम का रास्ता हमवार करने में मददगार हुई। तालिबान ने कहा कि काबुल की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी अफगानिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम को कंट्रोल नहीं कर सकता और किसी भी हमलावर को मुल्क की आज़ादी को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक वेस्ट अफगानिस्तान के शहर हेरात में तालिबान के सपोर्टर्स की भीड़ ने अमरीका मुर्दाबाद, यूरोप मुर्दाबाद, वेस्टर्न मुल्क मुर्दाबाद और अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात जिंदाबाद के नारे लगाए। तालिबान ने मीडिया को बताया है कि कंधार में जो तालिबान का गढ़ है, जहां उनके सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा रहते हैं, एक फ़ौजी परेड रद्द कर दी गई और आज़ादी का जश्न एक फ़ौजी छावनी में मनाया गया। AFP के मुताबिक कंधार में रहने वाले आगा साहिब ने अखुंज़ादा की लीडरशिप की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क को मुत्तहिद किया है। होम मिनिस्ट्री के लिए काम करने वाले 24 साल के शख्स ने कहा कि जब वो कंधार से एक फरमान जारी करते हैं तो इसे अफगानिस्तान के सभी 34 सूबों में माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि सभी अफगानों के ज़रिए उनके हुक्म का खैर मकदम नहीं किया जाता
اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی اسے قبول کرتی ہے۔ عورتوں کے روزگار اور تعلیم کے حقوق پر پابندی دوسرے ملکوں سے ملنے والی مدد میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ملک میں خراب مالی حالت اور انسانی کرائسس افغانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ہرات میں ایک رکشہ چلانے والے عبدالواسع قادری لڑائی کے ختم ہونے پر راحت محسوس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان 2 برسوں میں سیکیورٹی مہیا کی گئی ہے، لیکن کام کا ماحول نوجوانوں کے لیے موافق نہیں ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے کام کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں ملک بھر میں ہزاروں بیوٹی پارلر بند ہو گئے، جس سے بے روزگاری اور بڑھی ہے۔ غیر سرکاری NGOز نے طالبان کے عورتوں کے سلسلے میں برتاؤ کی پھر سے مذمت کرتے ہوئے سالگرہ منائی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 10 رائٹس گروپس کے ایک مشترک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم طالبان کے ذریعے خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف چل رہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اثردار ری ایکشن کی کمی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ آزادی کی سالگرہ سے پہلے طالبان کے خلاف عورتوں کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والوں میں سے ایک خاتون نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور زیادہ کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اندھیرے کے گڈھے میں گر گیا ہے اور کوئی اس پر دھیان نہیں دے رہا۔ کل 15 اگست کو ہی پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں 100 سے زیادہ افغان عورتوں نے ایک پوسٹر لے کر پروٹیسٹ کیا، جس پر لکھا تھا افغانستان میں 15 اگست کالا دن ہے۔ کابل کے رہنے والی فرح کے لیے، جسے نئے قانونوں کے تحت اپنی میڈیکل پڑھائی چھوڑنی پڑی ہے، یہ سالگرہ کافی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ میں ایک نامعلوم مستقبل کا سامنا کر رہی ہوں اور تعلیم کے حق سے محروم ہوں۔ ساتھ ہی میں طالبان کو آج اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنا اندھیر مستقبل دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ اس کے ہم عمر مرد 21 سال کے مرتضی خیری کے لیے ایک روشن دن تھا، جو اب بھی میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے اور کل وہ ہائر ایجوکیشن منسٹری کے ذریعے کیے گئے کابل یونیورسٹی میں ہونے والے فنکشن میں شامل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں آج جشن منانے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن ہمارے ملک سے غیر ملکی قبضے کے خاتمے کا دن ہے۔ اسی بیچ افغانستان کے تولو نیوز چینل نے 15 اگست 2021 اور اس سے پہلے کے واقعات کی وہ تفصیل بتائی ہے جو اب تک دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے مطابق کابل میں اشرف غنی سرکار کے گرنے سے 9 دن پہلے نیمروز صوبہ اسلامک امارات کی فوجوں یعنی طالبان کے ہاتھوں میں پڑنے والا پہلا صوبہ تھا، اور اس کے بعد 9 دنوں کے اندر ملک کے 32 اور صوبے پوری طرح سے پرامن طریقے سے اسلامک امارات کے کنٹرول میں آ گئے۔ سابق پریزیڈنٹ اشرف غنی 15 اگست کی دوپہر میں اپنے لوگوں کے ساتھ افغانستان سے بھاگ گئے اور اس طرح اسلامک امارات نے دوسری بار افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے 15 اگست کی شام کو کابل میں آرگ کے نام سے جانے والے صدارتی محل یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ویڈیو جاری کیا، جہاں کئی اسلامی امارات کے ممبرز کو اشرف غنی کے آفس میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اسلامک امارات کی فوج نے کچھ ہی دنوں میں پڑوسی ملکوں کے ساتھ سبھی بارڈرز پر کنٹرول کر لیا۔ اسلامک امارات کے پہنچتے ہی کابل میں گڑبڑی پھیل گئی۔ شاید کچھ ہی لوگوں کو پہلی سرکار کے گرنے اور اسلامک امارات کے قیام ہونے کا اندازہ تھا۔ اسی دن نیشنل صلح کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ نے ایک ٹی وی پیغام میں اعلان کیا کہ سابق پریزیڈنٹ اشرف غنی نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی افغانستان کے سابق پریزیڈنٹ حامد کرزئی نے کہا کہ ہم افغانستان کی پرابلمز کو پرامن بھائی چارے کے ذریعے سلجھانے کے لیے طالبان لیڈرز سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان سرکار اسلامک امارات کے ممبرز 15 اگست کی شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے اور پچھلی سرکار کا جھنڈا اتار دیا گیا، جسے الجزیرہ ٹی وی پر دکھایا گیا۔ اسی کے ساتھ اسلامک امارات کے سینئر لیڈرز میں سے ایک ملا عبدالغنی برادر نے لوگوں کی زندگی اور پراپرٹیز کی سیکیورٹی کا یقین دلایا۔ ملا برادر نے کہا کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں کوئی امید نہیں تھی کہ افغانستان اس طرح
हमारे हाथों में आ जाएगा। इस्लामिक अमीरात के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल सरकार के गिरने के तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामिक अमीरात के लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के जरिए आम माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस माफ़ी का मकसद लड़ाई को रोकना है। आखिरकार अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अपनी 20 साल की फौजी मौजूदगी खत्म कर दी, जब आखिरी अमेरिकी फौजी मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अमेरिका का आखिरी जहाज बगराम फौजी अड्डे से रात के अंधेरे में लाइट बंद करके फरार हुआ। उस वक्त अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि अमेरिकी फौजी उड़ानें खत्म हो गई हैं और हमारे फौजी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के राब्ते का एक नया बाब शुरू हो गया है। ये वो है जिसमें हम अपनी डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तोलो न्यूज़ ने आगे कहा है कि हालांकि पंजशीर सूबे में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के रेजिस्टेंस मोर्चे और इस्लामिक अमीरात की फौजों के बीच टकराव 20 दिनों से ज़्यादा जारी रहा। 6 सितंबर 2021 को आखिरकार इस्लामिक अमीरात ने इस सूबे पर भी कब्जा कर लिया और 20 साल पहले कायम हुई सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंका। इसके नतीजे में अशरफ गनी सरकार की 3.5 लाख सिपाहियों की फौज बिखर गई। उस सरकार का सिस्टम तबाह हो गया और 7 सितंबर 2021 को इस्लामिक अमीरात ने अपनी इंटरिम कैबिनेट का ऐलान कर दिया। तालिबान की इस्लामिक अमीरात के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद अब तक किसी भी मुल्क ने इसे तस्लीम नहीं किया है और ये तय नहीं है कि मुस्तकबिल में दुनिया के साथ इस्लामिक अमीरात के कैसे रिश्ते होंगे। इसी बीच ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि तालिबान ने दावा किया है कि पूरी दुनिया जल्द ही उनकी सरकार को तस्लीम कर लेगी। तालिबान के सियासी मामलों के सलाहकार मौलवी अब्दुल करीम ने कहा है कि बहुत ही जल्द दुनिया भर में हमें तस्लीम किया जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी तमाम शर्तों को हमने पूरा कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि दुनिया अब तालिबान की तरफ पॉजिटिव नज़रिए से देख रही है। आपको याद दिला दूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तालिबान से ये मांग रही है कि वो पहले अफगानिस्तान में एक समग्र यानी इंक्लूसिव सरकार कायम करे, सभी शहरियों खास तौर से औरतों का एहतराम करे और उन्हें पढ़ने और काम करने की पूरी आज़ादी दी जाए। इस बारे में तालिबान ने कोई गारंटी नहीं दी है। इसी दरमियान जर्मनी के रेडियो डॉचे वेले की वेबसाइट पर जारी एक रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या अफगानिस्तान के ऊपर से फिर हवाई जहाज उड़ेंगे। तालिबान की हुकूमत में वापसी के बाद इंटरनेशनल उड़ानों का अफगानिस्तान के ऊपर से जाना बंद कर दिया गया था। अब फिर से उड़ानों को अफगानिस्तान के ऊपर से गुजारने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए तैयार हैं। दुनिया के पूर्वी कोनों से पश्चिमी कोनों तक जाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ना एयरलाइन कंपनियों और मुसाफिरों के लिए फ़ायदेमंद है। इस रूट से सफ़र में वक्त भी कम लगता है और ईंधन भी कम खर्च होता है। अमेरिका ने एक बार फिर उड़ानों को अफगानिस्तान से गुजरने की आसानी देने के लिए कानूनों को नरम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस कदम से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने ज़रूरी हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि औरतों को तालीम और रोज़गार से दूर रखने वाले तालिबान से अगर दुनिया सरोकार रखने को तैयार हो भी गई तो आखिर तालिबान के साथ किस तरह का बर्ताव रखा जाएगा। दूसरा सवाल एयरलाइन कंपनियों के लिए है कि क्या वो एक कंट्रोल से बाहर एयर स्पेस वाले ऐसे मुल्क के ऊपर से जहाज़ ले जाने के लिए तैयार हैं जहां एक अंदाजे के मुताबिक 4,500 कंधे पर रखकर चलाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट हथियार मौजूद हैं। फिर अगर कोई इमरजेंसी हालत हो और जहाज़ को अचानक उतारने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे में क्या होगा। आखिर ऐसे मुल्क के ऊपर से कौन उड़ना चाहता है। एयरलाइंस के ऑर्गेनाइजेशन OPS का कहना है कि इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। एक एडवाइजरी जारी करके इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है कि पूरे मुल्क में कहीं भी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल मौजूद नहीं है। सतह से हवा में मार करने वाले बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं जिनसे हो सकता है वो गोलियां चलाने लगें अगर आप काफ़ी नीचे उड़ रहे हों, और अगर आपको डाइवर्ट करना हो तब तो हम आपके लिए अच्छी किस्मत की दुआ ही करेंगे। इसके बावजूद जहाज़ों के अफगानिस्तान के ऊपर से फिर से गुजरने का कंपनियों पर बड़ा असर होगा। चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होने के बावजूद सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान ऐसी जगह मौजूद है जिसकी वजह से वो भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वालों के लिए सबसे सीधे हवाई रास्तों पर मौजूद है।
15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, उसके बाद से जहाज़ों का उड़ना रुक गया था, क्योंकि एयर स्पेस के मैनेजमेंट के लिए ग्राउंड कंट्रोलर वहां कहीं मौजूद नहीं है। एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के इस्तेमाल के डर की वजह से दुनिया भर की सरकारों ने अपनी कमर्शियल एयरलाइन कंपनियों को वहां से उड़ने से मना किया हुआ है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका और तालिबान के बीच हाल ही में कतर में अहम मीटिंग हुई है। इसी दौरान प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल कर लिया गया है। अब अमेरिका के जरिए अपने जहाज़ों को अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ाने की इजाज़त देना इस बात का साफ इशारा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अमेरिका की दिलचस्प कहानी यह है कि उसी ने अमेरिका में टेररिस्ट हमलों के बाद 2001 में तालिबान सरकार को हटाया था और 20 साल के बाद वहां से फौज हटाकर तालिबान की सरकार दोबारा बनाने में मदद की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।